कल वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में वो परिवर्तन आया है जिसकी झलक पिछले कई महीनों से दिखाई दे रही थी। 15 साल के टीएमसी राज का अब फाइनली अंत हो चुका है। कल बंगाल के नतीजे घोषित हुए। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने लगभग 200 सीट पर जीत हासिल करके वेस्ट बंगाल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ये पहली बार हुआ है कि बंगाल की धरती पर बीजेपी ने अपनी सत्ता स्थापित की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अचानक हुआ कैसे। 2021 में 215 सीट्स लाने वाली तृणमूल कांग्रेस इस बार सिर्फ डबल डिजिट्स में ही सिमट कर रह गई। टीएमसी की इस हिस्टोरिक हार और बीजेपी की मैसिव वेव के पीछे कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। टीएमसी सरकार के पिछले कुछ सालों के परफॉर्मेंस से जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीएमसी की हार का पहला रीजन और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ग्राउंड लेवल पर जनता का आक्रोश और लॉ एंड ऑर्डर का टोटल कोलैप्स। टीएमसी गवर्नमेंट को लगता था कि लक्ष्मी भंडार जैसी कैश ट्रांसफर स्कीम्स उनका फीमेल वोट बैंक हमेशा सिक्योर रखेगी। लेकिन संदेश खली के हॉरर्स और आरजीकर हॉस्पिटल के ट्रेजिक इंसिडेंट ने बंगाल की महिलाओं के माइंड में कंप्लीटली परिवर्तन ला दिया है। ये सिर्फ लोकलाइज क्राइम नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। इसका सबसे बड़ा और डायरेक्ट प्रूफ पानीहाटी सीट से बीजेपी कैंडिडेट रत्ना देबनाथ की जीत, जो आरजीकर विक्टिम की मदर है। बंगाल की महिलाओं ने इस बार माँ माती मनुष्य के नारे को रिजेक्ट करके बीजेपी की भरोसा शपथ यानी प्लेज ऑफ ट्रस्ट पर वोट किया है। बीजेपी का नया स्लोगन भय आउट भरोसा इन टोटली ग्राउंड पर कनेक्ट कर गया। भय आउट भरोसा इन, बीजेपी के वोट दी। दूसरा सबसे बड़ा रीजन बीजेपी बंगाल के चाणक्य शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु ने सिर्फ नंदीग्राम में अपनी डोमिनेंस को मेंटेन नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट एग्रेसिव फाइट ममता बनर्जी के घर यानी भवानीपुर में लड़ी। जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी ही स्ट्रॉन्ग होल्ड में ट्रेलिंग हो तो पूरी पार्टी का मोरल और केडर नेटवर्क क्रैश हो जाता है। और इसका डोमिनो इफेक्ट कोलकाता और हावड़ा जैसी कोर अर्बन सीट्स पर देखने को मिला। राज बिहारी, जरासंको, श्याम पुकुर जो टीएमसी के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक थे, वहाँ एजुकेटेड मिडिल क्लास ने करप्शन, जॉब स्कैम्स और सिंडिकेट राज के खिलाफ टैक्टिकल वोटिंग की। मिनिस्टर्स के घर से मिले माउंटेन्स ऑफ कैश ने एजुकेटेड यूथ का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया था। तीसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल रीजन एंड क्रिटिकल फैक्टर इलेक्टोरल मैथ और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इलेक्शन के ठीक पहले ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज में लगभग 91 लाख वोटर्स को लिस्ट से डिलीट किया गया, जो कि बंगाल की इलेक्टोरेट का ऑलमोस्ट 12% है। टीएमसी का स्ट्रांगली क्लेम है कि इसमें से 30 लाख से ज़्यादा माइनॉरिटी वोटर्स थे जो नॉर्थ और साउथ 24 परगनाज और मालदा में उनके एब्सोल्यूट कोर बेस थे। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया एमआईएम और हुमायूं कबीर की एजेयूपी ने बचे हुए माइनॉरिटी वोटर्स को मुर्शिदाबाद जैसे एरियाज में स्प्लिट कर दिया। नावदा सीट पर हुमायूं कबीर की जीत ने प्रूफ कर दिया कि डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। यूनिफॉर्म सिविल कोड और एंटी इन्फिल्ट्रेशन प्रोमिसेस द्वारा ड्रिवन माइनॉरिटी वोट स्प्लिट और मैसिव हिंदू कंसोलिडेशन ने बीजेपी को इजीली मेजॉरिटी क्रॉस करवा दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज क्लियर कर दिया है द लोटस ब्लूम्स इन वेस्ट बंगाल। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि 2026 की सबसे बड़ी नेशनल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है। ममता बनर्जी की नेशनल एम्बिशंस, जो एक यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट लीड करना चाहती थी, अब प्रैक्टिकली खतरे में है। 15 साल के टीएमसी राज को खत्म करके वोटर्स ने बीजेपी को एक मौका दिया है। अब इसके बाद बंगाल में परिवर्तन आता है या नहीं, ये आने वाले 5 साल बताएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये सब अचानक हुआ। इस पॉलिटिकल सुनामी के इंडिकेटर्स, करप्शन चार्जेस और इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट्स पहले से ग्राउंड पर दिख रहे थे। इन सब फैक्टर्स का डीप एनालिसिस हमने इस वाले वीडियो में किया था। टीएमसी का इंटरनल स्ट्रक्चरल कोलैप्स कब और कैसे शुरू हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी समझने के लिए यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।